सबका के अन्न धन जवन मन अपार दिहा। ए मैया हमार खाली बोलिए संवार दिहा। कैसे हैं आप सभी? मैं ललित गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि मैं स्पेशल 30 प्रश्न संधि का लेके आया हूं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर अभ्यास प्रश्न कराइए। वही जो हमारा पांचों संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि, एक ही वीडियो में पूरा आप अगर स्पेशल हमारा जो 30 प्रश्न है अगर आप कर जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न, पहला हमारा निम्न में से यण संधि होगा। प्रश्न पहला है निम्न में से यण संधि होगा। अगर आप यण संधि की बात कर रहे हैं आपको तुरंत याद आना चाहिए यण संधि की पहचान क्या है। य तथा व के पहले आधा अक्षर आए तथा इनका सार्थक शब्द ना बने तो यण संधि होगा। चलिए वही रूल देखते हैं किसमें किसमें हमारा है। गुरुवर्धन देखिए, इसको आप थोड़ा सा सरल कर लीजिए। रेप वाला जो है ऐसे लिख लीजिए ओ द न। ठीक है, ये हो गया। अब बी वाला ऑप्शन देखिए, सत्यार्थी। यह के पहले आधा अक्षर आया है सत्यार्थी, लेकिन इनका सार्थक शब्द बन रहा है, ध्यान से समझिए, सत्य। अगर सार्थक शब्द बन रहा है तो यह संधि नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन दिया है ए तथा बी दोनों, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पहला ऑप्शन है गुरुवर्धन, हम रेप वाला र लगा दिए। गुरु, देखिए सार्थक शब्द कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमारा यण संधि कौन सा हो जाएगा? गुरुवर्धन। ठीक है, कितना आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से अयाद संधि होगा। अब अयाद संधि है, तुरंत आपको एक परिभाषा याद होना चाहिए, पहचान याद होना चाहिए कि यह तथा वह के पहले अ या आ आए तो अयाद संधि होगा। जैसे हम कहें अय, आय, अव, आव, जहां ये मिल जाए अयाद संधि होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से अयाद संधि होगा। देखिए अवतार, अव मिल रहा है लेकिन अव ये वाला अव नहीं होता, ध्यान से समझिए, ये वाला अव होता है अव, ये अव होता है, ये तो होगा नहीं। गायक, इसका आप स्वर अलग करिए, ग का स्वर अलग करेंगे तो हमारा दीर्घ आ बाहर आ जाएगा प्लस य क। देखिए आय मिला कि नहीं, गायक। अब हम सी वाले ऑप्शन हमें जाने की जरूरत नहीं, तो अयाद संधि कौन सा होगा? बी ऑप्शन, गायक। तीसरा देखिए कितना आसान है, संख्योचित का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है? आप ध्यान समझिए, यह के पहले आधा अक्षर आया है, यह के पहले अगर आधा अक्षर उसका सार्थक शब्द न बने कौन सा संधि होता है? यण संधि। तो देखिए यण संधि क्या पहचान है? यह तथा वह के पहले क्या है? आधा अक्षर। क्या है? आधा अक्षर, तथा इनका सार्थक शब्द ना बने। और नियम में बताया था, विच्छेद करते समय यह को ई या दीर्घ ई में बदल देते हैं और जो हमारा यह रहता है इसको हम हटा देते हैं। ई या ई सिर्फ आधा अक्षर में लिखते हैं वर्तनी के अनुसार। अब बताइए सख्युचित का संधि विच्छेद होगा। अब बताइए पहला है सख्य धन उचित, ये तो नियम है ही नहीं, सख्य नियम फॉलो ही नहीं कर रहा है। यह के पहले आधा अक्षर है तो आधा अक्षर में ई या दीर्घ ई लगेगा। जिसमें ई या दीर्घ ई लगा है, देखिए ये लगा है ना, ये बताइए बी वाला ऑप्शन देखिए, सखी धन उचित, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, सखी धन उचित, यही होगा। ठीक है, एक बार इसका विच्छेद देखिए, सख्युचित। देखिए हमारा यण संधि वाला अगर वीडियो आप देख लेंगे तो इसको विच्छेद करते समय कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए सख्युचित यह है तो हम ई या दीर्घ ही लगाएंगे, किसमें? आधा अक्षर में। आप ये बताइए ये सखी होता है
कि ये सखी होता है, ये होता है ना। उसके बाद देखिए मैं क्या रूल बताया था, जो य में स्वर लगा रहे उसका हम स्वर बाहर कर देंगे, उसके बाद उसी में हम जोड़ देंगे उचित। य में स्वर क्या है, हरसु है ना, सखी धन उचित, हमारा क्या हो जाएगा सखी धन उचित। काव्यों में कौन सा संधि होगी? अब आप ये कहेंगे यह है, यह के पहले आधा अक्षर है तो यण संधि होगा, नहीं। अब देखिए काव्य, यह के पहले आधा अक्षर है, लेकिन देखिए सार्थक शब्द मिल गया काव्य, तो हमारा काव्योर्मी ओ की है तो गुण संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुण संधि। ठीक, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। अब आप फिर कहेंगे ये तो यण संधि है क्या? अब देखिए अगर यण संधि की जो पहचान है, यह तथा वह के पहले आधा अक्षर आए तथा इनका सार्थक शब्द न बने। यह के पहले आधा अक्षर है लेकिन सार्थक शब्द बन गया सत्य, तो यण संधि नहीं होगा। सत्यार्थी आ की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सत्य दीर्घ संधि का क्या पहचान है? प्रारंभ में सार्थक शब्द देखेंगे, सार्थक शब्द कहाँ देखेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। तो सत्या, सत्या में आप सार्थक शब्द खोजिए, क्या होगा सत्य। उसके बाद आप देखिए धन आर्थी होता कि अर्थी? अर्थी होता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पांचवा देखिए चयन का संधि विच्छेद होगा, चयन का संधि विच्छेद होगा। एक कौन सा संधि है? अयाद संधि, यही रूप है अय आय अव आओ, यही मैं बताया था ना, ए अय ओ औ। अय आ रहा है ना, अय, देखिए इसका विच्छेद करिए आप, छठवां नंबर का विच्छेद करिए, देखिए अय आ रहा है ना। यह के पहले जो स्वर है हम नियम में यही बताए थे, यह के पहले जो स्वर है उसको हम बाहर कर लेंगे। च में हलंत लगा देंगे, किसी भी अक्षर पे अगर हम हलंत लगा देंगे इसका मतलब उसका स्वर बाहर हो गया। अ यह का भी हम स्वर बाहर कर लेंगे। चलिए अय आया, आय में क्या होता है? ए मतलब क्या हो जाएगा? चे धन अन, ठीक है। देखिए अगर आपसे मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, आप डायरेक्ट हमारा ये 30 क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे ये तो सब समझ में नहीं आ रहा। एक बार मेरा यण संधि, अयात संधि, दीर्घ, गुण पूरा मतलब हमारा जो संधि का वीडियो है एक बार आप देखिए, उसके बाद आप पूरा कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप बीच में चले जाइए कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा? छेदन। सातवां नंबर देखिए स्वल्प का संधि विच्छेद होगा। यह संधि है, वह के पहले आधा अक्षर है, वह रहे तो उ या दीर्घ उ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सुधन अल, ठीक है। पवधन अन का संधि विच्छेद है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया पवन हो गया, पावन हो गया, पामान हो गया, इसका विच्छेद करके रूप आना चाहिए। देखिए पवधन अन तो होगा नहीं, पवन, पवन को चलिए अलग करते हैं। वह के पहले जिसमें अक्षर उसका स्वर बाहर करिए, वह का भी स्वर बाहर करिए। औ आया, औ आया तो क्या हो जाएगा? ओ, औ आया तो क्या हो जाएगा? ओ, मतलब हम कहें पोधन अन मतलब पवन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नौवां प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा संधि स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयात स्वर संधि। तो इसमें देखिए यशोदा, ये हमारा यश धन का, ये हमारा विसर्ग हो जाएगा। उच्चारण व्यंजन, दिग्गज ये भी व्यंजन। मनवंतर यह तथा वह के पहले आधा अक्षर हो तो हमारा कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। तो ध्यान से समझिए आप इसको। जो स्वर संधि का चौथा भाग कौन सा है? यण संधि। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा संधि
स्वर संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर देखिए, मधुधन आर्य का संधि विच्छेद होगा। मतलब यण संधि आप पढ़े थे, तो ऐसा कोई इसका कोई रूप देखिए जिसे मधु हो जाए और आर्य उच्चारण आए। देखिए माध्वार्य, ये तो होगा नहीं, आ पहले से मिला। बी वाला ऑप्शन देखिए, मध्वार्य, वह है उ या दीर्घ उ लगाएंगे मधु और धन आर्य। ठीक, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 11 नंबर, नवधन इक का संधि विच्छेद है। देखिए अगर लाइव क्लास नहीं चल रहा है, अगर आप इसका आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसे पूरा हमारा 1 से लेकर 10 तक है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पूरा इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं, आप चेक करिए कौन सा सही है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, नवधन इक का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए अ आ रहा है, अ ये वाला आओ किसमें मिल रहा है, देखिए आप आओ, देखिए नविक, नविक तो होगा नहीं। देखिए इसको करिए, नविक पहला देखिए, नविक, न में इसका स्वर बाहर करिए, अ व प्लस इक, अ आया तो क्या होगा, ओ होगा। इसमें अ पूछ रहा है, जिसमें आओ आ जाए तो देखिए नाविक। दूसरा ऑप्शन देखिए, न में हमारा स्वर आ लगा हुआ है, दीर्घा, व प्लस इक, आओ मिला, आओ मिला क्या हो जाएगा, देखिए अ हो जाएगा, आओ मिला क्या हो जाएगा, अ। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए, गायिका का संधि विच्छेद होगा। गायिका का संधि विच्छेद होगा। अगर आपको हमारा आयात संधि का ये रूल पता रहेगा, बहुत ही आसान है। देखिए गायिका, आय आ रहा है ना, आय, आय में क्या होता है, आय होता है, क्या होता है, आय। जहां आय दिखा रहे, गए, एक मिला, गए, उसके बाद इकार, यह में स्वर कौन सा है, इका, ऐसे है ना सर। देखिए ये हरा सही है, तो गए धन इका, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 13वां प्रश्न देखिए, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है, यण संधि है। वही रूप है, एकदम आसान, वही रूप। अगर आप सभी को याद रहे, यह तथा हुआ के पहले आधा अक्षर हो, वही रूप है, आधा अक्षर हो। विच्छेद करते समय या को हम हटा देंगे और आधा अक्षर में यह रहे तो ई या दीर्घ ही लगाते हैं, वह रहे तो उ या दीर्घ उ लगाते हैं। तो व्याप्त में क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा बताइए, ये वी होता है कि ये वी होता है, ये वी होता है, वी धन आप। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताया, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। प्रवेशण का संधि विच्छेद होगा। देखिए सब हमारा यण संधि से एक प्रश्न है। प्रवेशण, प्र है, चलिए वह है, तो इस आधा अक्षर हमारा भ है। ठीक है, तो वह रहे तो किसमें हम उ या दीर्घ लगाते हैं, आधा अक्षर में। अब आप ये बताइए, ये प्रभु होता है कि ये प्रभु होता है, प्रभु ये होता है ना, प्रभु। तो जहां ये वाला रहे प्रभु, और वह में स्वर कौन सा है, ए है, प्रबुधन ए सर। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर जब तक हमारा आप यण संधि आयात संधि का जो वीडियो है उसको देखिए, उसके बाद ये प्रश्न करिए, आप तुरंत कर जाएंगे, पूरा 30 क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 16 नंबर देखिए प्रश्न, वाण्योचित का संधि विच्छेद होगा। यण संधि है, या कि पहले आधा अक्षर है। ठीक, तो नियम आपको वही पता है। अब आप बताइए, यह रहेगा, यह रहेगा, हम ई या दीर्घ लगाएंगे किसमें, आधा अक्षर में। यह को हम लोप कर देते हैं। देखिए वाण। अच्छा आप ये बताइए,
ये वाणी होता है कि ये वाणी होता है? वाणी होता है ना। तो जहां ये वाला वाणी है देखिए ये है, ठीक, वाणी। यह में जो स्वर लगा है और लगा है ना, वाणी धन अवचित, ठीक। भाव धन इन्हीं का संधि विच्छेद होगा, भाव धन इन्हीं का संधि विच्छेद होगा। अव आ रहा है, अव आ रहा है, देखिए अव, आव, जिसमें आव आए, भावानी। अब इसको देखिए आप, वह है स्वर हमारा आ बाहर आ गया, वह में प्लस आनी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इनी है, ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए आप लोग, भामिनी, वह है, इसका स्वर हम बाहर करते हैं आ, उसके बाद देखिए वह है, वह में स्वर कौन सा है, ई, नी। और आव आया है तो क्या हो जाएगा, आव आया क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव, अव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, भव धन इनी। इसी को और आप सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अव धन इनी। अब जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो आव की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। भाव धन, ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, दध्योधन का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है, या कि पहले आधा अक्षर है तो यह संधि हो जाएगा। नियम क्या है, यह रहे तो हम ई या दीर्घ ही लगाते हैं, आधा अक्षर में यह का लोप कर देते हैं। तो अब ऐसे ही देख लीजिए, ऑप्शन पूरा चेक करने का नहीं हो सकता है। देखिए दध्योधन, अब आप बताइए ये दधि होता है कि ये दधि, ये दधि मतलब दही, ये दधि होता है ना वर्तनी के अनुसार। देखिए जहां ये दधि मिले, ये मिले, ठीक है, हमारा ये दधि है ना। उसके बाद यह में स्वर कौन सा लगा है, ओ, दधि धन उदन, हमारा क्या हो जाए ऑप्शन ए, डी वाला दिया इनमें से कोई नहीं। गुरुओदन का संधि विच्छेद होगा। चलिए अब आप समझ जाएंगे वो की मात्रा है तो हम गुण संधि कर देंगे, नहीं, इसको वही अभी हम पहला वाला जो प्रश्न है देखिए गुरुओदन, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए वह है, वह के पहले जो हमारा ये आधा अक्षर है उसमें हम क्या लगाएंगे, उ या दीर्घ वर्तनी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा हमारा गुरु, गुरु, गुरु हो जाएगा। उसके बाद वह में स्वर कौन सा है, ओदन, गुरु धन ओदनी, ठीक। पितृच्छा का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है पहले आप बताइए, यर्सन। इसका नियम में क्या बताया था, अगर त्र रहे, मात्र पित्र ये सब रहे तो विच्छेद करते समय त्र को हम त्रि में बदल देंगे और इसका जो स्वर है उसी को हम आगे लिख देंगे। पित, देखिए ऐसे करेंगे, देखिए पित त्र है, हम क्या नियम बताए थे यार संधि में, त्र हम त्रि में बदल देंगे, पितृ। उसके बाद देखिए त्रि में स्वर कौन सा है, ई है, इच्छा, ठीक। चलिए देखिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि आप जब तक पूरा हमारा संधि नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे देखेंगे आप लोगों को कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक ऐसा हुआ प्रश्न देखिए आप सभी, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो सोचेंगे यण संधि है क्या, या कि पहले आधा अक्षर है। चलिए ठीक है, अगर आपने सोच लिया है यण संधि है तो नियम देखिए, यह तथा वह के पहले आधा अक्षर आए उनका सार्थक शब्द ना बने। देखिए सत्य, सत्य सार्थक शब्द बन गया ना, ठीक है। तो हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, सत्या। आ की मात्रा आ रही दीर्घा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है, प्रारंभ में सार्थक शब्द देखेंगे। सार्थक शब्द कहां देखेंगे, जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। तो हम कहे सत्या, सत्या में आप खोजिए सार्थक शब्द, सत्या में सत्य, सत्य मिलेगा, सत्य और धन आग्रह, ठीक। हमारा यही हो जाएगा, न ये होगा न ये वाला होगा, सत्य धन
आग्रह। ठीक, उसके बाद हमारा 22 नंबर देखिए, वधु धन आगमन का संधि विच्छेद होगा। अब इसमें पहले ये होता था कि कोई संधि दिया रहता था, जैसे विद्यालय दिया है, ठीक है, तो आप इसको विच्छेद करते थे तो विद्या धन आलय, आसानी होता था। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट विच्छेद दिया है। अब इसमें ये कह रहा है कि बताइए इसको विच्छेद करने पे क्या कौन सा रूप यही आएगा। चलिए पहला देखिए, वध्वागमन, वध्वागमन 22 नंबर का। तो वध्वा, चलिए यण संधि की पहचान क्या है, यह तथा वह के पहले आधा अक्षर आए, ठीक है, तथा इनका सार्थक शब्द ना बने। देखिए वध्वा, वध्व, कोई सार्थक शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमारा यण संधि हो जाएगा। तो वध्वा गमन। अब आप ध्यान से देखिए, यण संधि की पहचान जो मैं बताया हूं वह रहे तो उ या दीर्घ उ लगा देंगे हम। ये बताइए वधु होता है कि वधु होता है, वधु मतलब बहु, ये होता है ना वधु, और व में स्वर कौन सा लगा है, दीर्घाव, वधु धन आगमन। ठीक, वधु धन आगमन ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला, अब पूरा देखने की जरूरत नहीं है। वधैश्वर्य का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है पहले पहचानिए आप। वह के पहले आधा अक्षर है वध, सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है तो यण संधि है, तो वह रहे तो उ या दीर्घ उ लगाएंगे आधा अक्षर में। वधु एक मिला, वधु। ऐश्वर्य ये नहीं है, वधु धन ऐश्वर्य, यही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गवीस का संधि विच्छेद होगा। गवीस कौन सा है, औ आ रहा है क्या, औ आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद है, अय आय औ आओ, ए आए ओ आओ। चलिए जो मैं आयादी संधि में नियम बताया हूं गवीस का, इसको ऐसे कर लीजिए, व के पहले जो अक्षर उसका स्वर बाहर कर लीजिए, ग में जुड़ा है, व में जो स्वर है उसका भी बाहर करिए, ये है, ठीक है, औ है, औ है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ है तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ धन ईस। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारा हम हलंत हटाएंगे तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा, गोधन ईस। अब देखिए गोधन ईस कहाँ है, ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्याकुल का संधि विच्छेद होगा। आप पहले देखिए कौन संधि है, यह पहले आधा अक्षर है, कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो तुरंत वही नियम लगाइए। ये बताइए ये वी होता है कि ये वी, वी मतलब बिना, बिना वी धन, और यह में स्वर कौन सा है, आ, वी धन आकुल। ठीक, अ प्लस ई बराबर ए, स्वर संधि के किस वेग को व्यक्त करता है। गुण संधि का क्या नियम बताए थे, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे और विच्छेद करते समय ए को हम ई या दीर्घ ई में बदल देंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। ठीक, लोकैषणा का संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि है, दो चुंदी वाला दे, याद करिए, लोकैषणा वृद्ध संधि। ठीक है, तो सार्थक शब्द खोजिए, लोक, लोक कहाँ है, मिला। ठीक है, अब डायरेक्ट जो आप विच्छेद कर लीजिए तो चारों ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लोक और धन एषणा यही होगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। मानवोचित का संधि विच्छेद होगा। मानवोचित कौन सा संधि है, ओ की मात्रा, गुण संधि। सार्थक गुण संधि की पहचान क्या है, प्रारंभ में सार्थक शब्द देखेंगे। मानव सार्थक शब्द क्या है, मानव, मानव चित होगा नहीं, मानव ये भी गलत, मानव मिला सार्थक शब्द, मानव ओ को विच्छेद करते समय हरस उ या दीर्घ उ में बदल देते हैं, तो उचित कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दंत्योष्ठ का संधि विच्छेद होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दंत्योष्ठ का, जब आप उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, मुर्दा, ये सब हमारे हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, दंतोष्ठ, वृद्ध संधि, औ की मात्रा, सार्थक शब्द खोजिए, दंत। औष्ठ होता है कि ओष्ठ, ओष्ठ होता है, तो ये तो होगा नहीं,
यही होगा दंत धन ओष्ठ, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। सी वाला ए तथा बी दोनों ये नहीं होगा। चलिए एक आखिरी हमारा क्वेश्चन है, संधि का विलोम होगा। जब मैं समास पढ़ाऊंगा तो समास का विलोम विग्रह होता है, तो संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है, ठीक है। हमारा जो स्पेशल 30 प्रश्न था हो गया। देखिए आपसे बार बार कहना चाहते हैं, जो मैं ये अभ्यास प्रश्न कराया हूं, जो देखिए संधि नहीं पढ़े हैं, अगर वो करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। पहले हमारा जो पूरा वीडियो है दीर्घ गुण वृद्ध यण आयाद संधि का देखिए एक तरफ से, आप वादा करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। जी धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जी।